स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग अगला अध्याय अर्थात काव्य खंड का 12वां अध्याय देखेंगे और इस कविता के कवि हैं अशोक वाजपेयी। तो चलिए पहले कवि परिचय देखते हैं और उसके बाद फिर इनकी कविता को देखेंगे जिसका शीर्षक है हार जीत कविता। हार जीत कविता जो है एक गद्य कविता है जिसे हिंदी साहित्य में अकविता भी कहते हैं। यानी ये कविता जो है असल में कविता, लेकिन इसका जो रचना विस्तार है वो गद्य की तरह है। जब आप पढ़िएगा, पढ़ने में या आप जब उसको देखिएगा तो देखने में या पढ़ने में बिल्कुल भी आपको कभी एहसास नहीं होगा कि ये कविता है। लगेगा कि हम कोई कहानी, कोई निबंध या ललित रचना पढ़ रहे हैं, लेकिन असल में जब इसका अर्थ निकालिएगा तो ये कविता की तरह है। अर्थात रचना विस्तार में जो कविता की तरह है, लेकिन रचना विस्तार में है गद्य की तरह और अर्थ जिसका निकल रहा है कविता की तरह, तो उसी तरह की रचना को हम लोग कहेंगे गद्य कविता या अकविता। तो चलिए अशोक वाजपेयी को जानते हैं। अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी सन 1941 ईस्वी दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ, लेकिन ये मूल निवासी थे सागर मध्य प्रदेश के। माता पिता की बात करें तो इनकी माता का नाम था निर्मला देवी और पिता का नाम था परमानंद वाजपेयी। शिक्षा दीक्षा इनकी प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हाई स्कूल, सेकेंडरी स्कूल सागर और फिर सागर विश्वविद्यालय से बीए और सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी में उन्होंने एमए किया। वृत्ति के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में इन्होंने काम किया और कई महत्वपूर्ण दायित्वों का इन्होंने निर्वाह किया। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद से सेवानिवृत्त हुए और वर्तमान समय में दिल्ली में रहकर स्वतंत्र रूप से लिख रहे हैं। सम्मान की अगर हम बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर्स 2005, पोलिश सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004 सम्मान इन्हें मिल चुका है। 3 दर्जन से अधिक मौलिक और संपादित कृतियां इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, अगर इतने से, तत्पुरुष, कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह इनकी जो है प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगर प्रस्तुत कविता की हम बात करें तो इनका जो काव्य संग्रह है कहीं नहीं वहीं, इस काव्य संग्रह से ये प्रस्तुत कविता ली गई है और इसमें जो है शासक द्वारा किए जाने वाले दिखावे को प्रस्तुत किया गया है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से हमारे देश या किसी भी देश के जो शासक वर्ग के लोग हैं वो अपना रुतबा दिखाने के लिए देश को बड़े से बड़े युद्ध में झोंक देते हैं और जनता जो है अंधी होकर केवल अपने शासक के गुणगान किए जाती है। उसे यह नहीं पता कि ये जो युद्ध हो रहा है आखिर हो क्यों रहा है, आखिर इस युद्ध से किसका भला होगा, किसको लाभ होगा, क्या ये युद्ध जो हो रहा है इसकी ज़रूरत भी है या नहीं। तो चलिए कविता को देखते हैं हम लोग। कविता है वे उत्सव मना रहे हैं। यहाँ वे का मतलब है जनता। वे उत्सव मना रहे हैं अर्थात कौन उत्सव मना रहे हैं? जनता। सारे शहर में रोशनी की जा रही है, रोशनी जो है पूरे शहर में की जा रही है। उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त करके लौट रहे हैं। जनता को यह बताया गया है कि उनकी सेना और रथ क्या कर रहे हैं? विजय प्राप्त करके लौट रहे हैं। नागरिकों में से ज्यादातर को पता नहीं कि किस युद्ध में उनकी सेना और शासक गए थे, युद्ध किस बात पर था। जनता को जो है अच्छे से ये भी नहीं पता कि युद्ध जो हो रहा है इस युद्ध का कारण क्या है, आखिर हमारी सेना और हमारे सैनिक जो है किस युद्ध में गए थे, ये भी जानकारी नहीं। वह भी नहीं कि शत्रु कौन था, पर वे विजय मनाने की तैयारी में व्यस्त है। जनता जो है अंधी होकर केवल शासक के द्वारा कही गई बात को मानकर उत्सव मनाने में लगी हुई है ये जनता, और सच्चाई की तह तक जाने की फुर्सत किसी को नहीं है। आगे कविता में क्या है? आगे कवि कहते हैं कि उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उनकी विजय हुई है। उनकी से आशय क्या है यह भी स्पष्ट नहीं। किसकी विजय हुई है? सेना की, शासक की, नागरिकों की? लेखक कहते हैं कि केवल जनता व्यस्त है युद्ध जीतने की खुशी को मनाने में, लेकिन युद्ध में जीता कौन? सेना विजय हुई, शासक विजय हुए,
या नागरिकों की जीत हुई, यह भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन आप जानकारी के लिए जान लीजिए, यह जो युद्ध हुआ इसमें न सेना की जीत हुई है न नागरिकों की जीत हुई है। यह जीत हुई है शासक की, यह जीत हुई है शासक के मंसूबों की, क्योंकि यह युद्ध चाहता कौन था? शासक चाहता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी के पास पूछने का अवकाश नहीं, किसी के पास इतनी छुट्टी नहीं कि वह यह सवाल कर सके कि युद्ध किस बात पर था, किसकी विजय हुई है, किससे इसको लाभ हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, किसी को पूछने की फुर्सत नहीं। नागरिकों को नहीं पता कि कितने सैनिक गए थे और कितने विजयी वापस आ रहे हैं। नागरिकों को यह भी नहीं पता कि हमारे कितने सैनिक गए और कितने वापस आ रहे हैं। खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है। खेत रहना अर्थात युद्ध में मारा जाना, तो युद्ध में जो लोग मारे गए उनकी सूची अप्रकाशित है। सिर्फ एक बूढ़ा मशक वाला है जो सड़कों को सींचते हुए कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए हैं। केवल एक बूढ़ा मशक वाला है जो सड़कों को सींचते हुए कह रहा है कि हम एक बार फिर से क्या कर गए हैं? हार गए हैं। और बाजे गाजे के साथ जीत नहीं हार लौट रही है। ये बाजे गाजे के साथ जो लौट रही है, जीत नहीं हार है। ये बूढ़ा मशक वाला ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि युद्ध लड़ना, युद्ध करना कहीं ना कहीं मानवता की हार है। युद्ध और लड़ाई झगड़े जो है वो मानवता का कर्म नहीं, ये पशुता का कर्म है। इसलिए ये बूढ़ा मशक वाला कह रहा है कि हम जीत नहीं गए हैं, हार गए हैं। और ये बाजे गाजे के साथ जो लौट रही है वो जीत नहीं हार लौट रही है। आगे कवि कहते हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देता, और अच्छा यह है कि सड़कें सींचने भर की जिम्मेदारी है उस पर, सच को दर्ज करने या बोलने की नहीं। लेखक कहते हैं कि बूढ़ा मशक वाला कह तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन किसी को भी फुर्सत नहीं उसके ऊपर ध्यान देने की, उसकी बात को सुनने की। और लेखक कहते हैं कि यह अच्छी बात है कि सड़कों को सींचने भर की जिम्मेदारी है उसके ऊपर, सच को बोलने या दर्ज करने की जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं है। तो सच को बोलता कौन है? तो सच को बोलती है मीडिया। सच को दर्ज करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो सच को दर्ज करने की जिम्मेदारी है इतिहासकारों की। और जबकि आप देख पा रहे होंगे कि मीडिया जो है वो सरकार की गुलाम है। सरकार जो कहती है मीडिया वही करती है। और ये कविता उस दौर में लिखी गई जिस दौर में भारत पर इंदिरा गांधी का शासन था। और इंदिरा गांधी के दौर की मीडिया कैसी थी? अगर आपने जयप्रकाश नारायण के इतिहास को पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे। जिस दिन दिल्ली में जयप्रकाश नारायण का भाषण होने वाला था, उस दिन दूरदर्शन जैसे सरकारी चैनल पर जानबूझकर सरकार के आदेश से दिन भर जो है उस समय की सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा हिट फिल्म बॉबी को चलाया गया था, ताकि लोग अपने अपने टेलीविज़न स्क्रीन से चिपके रहें। जो फिल्म देखने के लिए वो हॉल जाते थे, कम से कम घर पर ही देखकर मनोरंजन करें, लेकिन उनकी सभा में शामिल होने के लिए न जाएं। तो इस तरह से मीडिया का इस्तेमाल सरकारों ने किया है। जिन पर है वे सेना के साथ जीत कर लौट रहे हैं। अर्थात मीडिया वाले, इतिहासकार लोग, जिनके ऊपर भी इन सब तरह की जिम्मेदारियां हैं, वे सब आज किसके गुलाम बने हुए हैं? सरकार के गुलाम बने हुए हैं। तो ये कविता आपको कैसी लगी? लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी तरह से आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। और जैसे ही आपका 13 चैप्टर कविता खत्म होगा, इसके बाद व्याकरण का सीरीज हम शुरू करेंगे, जिसमें व्याकरण के सभी टॉपिक आपको बताए जाएंगे। और उसके बाद जब व्याकरण खत्म होगा तब गद्य खंड हम लोग शुरू करेंगे।